वाराणसी पहुंचे अनुपम खेर, बोले कश्मीर में हुए नरसंहार में मारे हिंदुओं को अब मोक्ष का अधिकार मिलेगा। बाबा भोले की नगरी काशी में इसके लिए खास अनुष्ठान किया जा रहा है। 15 जून यानी बुधवार को काशी के पिशाच मोचन तीर्थ पर इसके लिए विशेष त्रिपिंडी श्राद्ध का आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि फिल्म अभिनेता अनुपम खेर खुद इस अनुष्ठान में कश्मीरी ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अलावा इस नरसंहार में अपनों की जान गंवाने वाले कश्मीरी पंडितों के परिजन भी शामिल होंगे। आपको बताते चले कि 1990 के दशक से कश्मीर में हिंदुओं, खासकर कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार की शुरुआत हुई थी। इस नरसंहार में साल दर साल सैकड़ों लोगों की मौत के घाट उतारा गया। इस बीच लाखों कश्मीरी पंडितों ने अपने पूर्वजों के करोड़ों की संपत्ति छोड़ रिफ्यूजी कैंपों में रहने को मजबूर हो गए। इन्हीं अतृप्त आत्माओं की शांति के लिए सामाजिक संस्था आगमन और ब्रह्म सेना ने इस विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया है। इस विशेष अनुष्ठान में काशी सहित विभिन्न राज्यों के धर्माचार्य और विद्वान शामिल होंगे। श्राद्धकर्ता और आयोजन के संयोजक डॉक्टर संतोष ओझा ने बताया कि कश्मीर में हुए नरसंहार में सैकड़ों हिंदू मारे गए। इनमें से न जाने कितने ऐसे परिवार थे जिनका श्राद्ध तक नहीं हुआ है। सनातन धर्म की मान्यता के मुताबिक ऐसी अकाल मृत्यु के उपरांत विशेष श्राद्ध अनिवार्य होता है। इसके लिए शास्त्रों में भी त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि का प्रावधान है। पूरी दुनिया में काशी ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां यह अनुष्ठान किया जाता है। ऐसे में मारे गए हिंदुओं की आत्मा की शांति के लिए इसका आयोजन काशी के पिशाच मोचन तीर्थ पर किया गया। की बात होती है, वहाँ झूठ वाले तो लोग आते हैं। तो क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? कुछ लोग आपका विरोध कर रहे थे जब आप पूजा कर रहे थे। की शांति की मैं प्रार्थना करता हूँ। तो बहुत सारे लोग आतंकवादियों को अभी भी साफ चिट दे रहे हैं, मगर ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों का ही किस्सा नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे मुसलमान भी मारे जा रहे हैं जो हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं। घाटी से पलायन की मांग कर रहे हैं कि हमको यहाँ। देखिए, ये आज का दिन जो है, देखिए इसमें मैं जानता हूँ कि मीडिया को ऐसी कोई बाइट चाहिए जिसमें जो वो चला सके, मगर आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं दिवंगत लोगों की आत्माओं के लिए उनकी आत्मा की शांति। जी, कश्मीर के हालात कैसे हैं इस समय? कश्मीर के हालात कश्मीरी पंडितों के लिए तो अच्छे नहीं हैं अभी भी। जो 32 साल नहीं थे या 32 साल से पहले भी नहीं थे, उनको अभी भी पकड़ के मारा जा रहा है। मगर इसके साथ ये भी एक सच्चाई है कि 8 लाख लोग इस समय पर्यटन के लिए वहाँ गए हुए हैं। पर वो अलग बात है और ये अलग बात है। मैं दरख्वास्त करूँगा सब लोगों से कि जितने भी वहाँ पर लोग हैं जो निर्दोष किस्म के लोगों को टारगेट बनाया जा, वैसा ना हो। और ये हमको लड़ना पड़ेगा। ये एक दूसरे पर लांछन लगाकर, एक दूसरे से सवाल पूछकर कि आपने इसके बारे में क्या किया, इसका कैसा क्या हुआ। ये त्रासदी 32 साल बाद दुनिया के पास पहुंची है। एटलीस्ट आप अब कश्मीरी पंडितों के बारे में विचार आया जब मैं कश्मीर फाइल्स की शूटिंग कर रहा था, और चूँकि बहुत ही मेरे निजी जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। 32 साल बाद कश्मीर फाइल्स बन रही थी और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सामने आई जिसमें टेररिज्म का शिकार हुए कश्मीरी हिंदुओं को मार दिया गया था। महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ, माताओं के साथ अशोभनीय कार्य हुए थे। तो मैंने सोचा था कि उस दिन मुझे इस पूजा के बारे में पता लगा माननीय उपाध्याय जी, चंद्रमौली उपाध्याय जी की वजह से। उन्होंने मुझे संतोष जी से मिलवाया और उन्होंने कहा कि ये जो आज पूजा होती है, इसमें सब लोगों को उनके मोक्ष के लिए ये पूजा होती है, ये श्राद्ध होता है, ये पूजा होती है। तो मैं आज इसलिए आया हूँ उन तमाम, न केवल कश्मीरी हिंदुओं की वजह से बल्कि दुनिया में जो भी टेररिज्म के शिकार हुए हैं, जिनको बिना किसी बात के मार दिया गया है टेररिज्म में, उन सब की आत्मा को शांति पहुँचे, इसलिए मैं यहाँ पूजा के लिए आया हूँ। मैं आपका और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। विस्थापन की मांग कर रहे हैं वहाँ से कश्मीरी पंडित जो कर्मचारी हैं, उसका क्या कहेंगे आप? जी, करना चाहिए, ऐसी क्या बात है, मगर उसके लिए आप सबका साथ चाहिए, मीडिया का साथ चाहिए और सारे देश के, भारतवर्ष के सभी नागरिकों का साथ चाहिए। क्योंकि 32 साल तक ना मीडिया ने, ना पॉलिटिशियंस ने,
ना देश की जनता ने उनका साथ दिया। तो अगर क्योंकि आप लोगों ने 32 साल तक या किसी भी लोगों ने साथ नहीं दिया, अब आपका भी फर्ज बनता है और पॉलिटिशियंस का भी फर्ज बनता है, नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि उनको वापस वहाँ पर सेटल करने की। ये किसी एक खास किस्म की टारगेट किलिंग की घटनाएं लगातार वहाँ सामने आ रही हैं। लोगों को छोड़ के फिर से वहाँ से जाना पड़ रहा है। स्थिति फिर से वही दयनीय दिखाई दे रही है। आप उजागर करिए इसको, इस बात को उजागर करिए। आप अपने सोशल मीडिया पे जाइए और उनको रोकिए या उन लोगों के बारे में एटलीस्ट आतंकवाद के खिलाफ तो बोलिए। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग आतंकवादियों को अभी भी साफ चिट दे रहे हैं, मगर ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों का ही किस्सा नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे मुसलमान भी मारे जा रहे हैं जो हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं। घाटी से पलायन की मांग कर रहे हैं कर्मचारी, घाटी से पलायन की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको यहाँ। देखिए ये आज का दिन जो है, देखिए इसमें मैं जानता हूँ कि मीडिया को ऐसी कोई फाइट चाहिए जिसमें जो वो चला सके, मगर आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं दिवंगत लोगों की आत्माओं के लिए उनकी। वाराणसी से दीपक चौबे की रिपोर्ट।